हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर। विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। मेरा आज का टॉपिक माध्यिका। यूनिट फर्स्ट सेम की लास्ट यूनिट सांख्यिकी की है और सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मीन, मीडियन, मोड केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले मैंने आपको मध्यमान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और मध्यमान ज्ञात करना बताया था। आज हम चर्चा करेंगे माध्यिका पर, मीडियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्यिका को मध्यांक भी कहते हैं। मध्यांक किसी आंकिक संख्या को दो भागों में विभाजित करता है, या हम यूं कहें, मध्यांक किसी वितरण तालिका में वह बिंदु है जिसके ऊपर 50% अंक होते हैं तथा जिसके नीचे 50% अंक होते हैं। माध्यिका को एमडी से प्रदर्शित करते हैं। माध्यिका पर प्रकाश डालते हुए गिलफोर्ड महोदय ने लिखा है, किसी मापनी में मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर आधे अंक व्यवस्थित होते हैं तथा जिसके नीचे आधे अंक व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए अब हम बात करें माध्यिका की गणना। तो माध्यिका की गणना दो तरीके से करते हैं। माध्यिका की गणना हम दो तरीके से करते हैं। पहला, जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में हो तथा दूसरा, जब आंकड़े अवर्गीकृत रूप में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत रूप में हो। चलिए, तो पहला पॉइंट लेते हैं हम। पहले हम चर्चा करते हैं, जब आपके आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत हो, अनग्रुप्टेड हो या अव्यवस्थित हो। तो माध्यिका हम दो तरह से ज्ञात करते हैं। किसी तरह से? दो तरह से। एक तो जब प्राप्तांकों की संख्या, जब पदों की संख्या विषम हो, दूसरा, जब पदों की संख्या सम हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, जब पदों की संख्या विषम हो। जब पदों की संख्या विषम हो, अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम md = n/n+1/2वां पद इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, 4, 10, 15, 8, 12, 20, 16 आदि पदों का
मध्यांक ज्ञात करना। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं, जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लीजिए। तो हम पहले इन आंकड़ों को असेंडिंग में लिख लेते हैं। चलिए 4, 8, 10, 12, 15, 16, 20 ये आंकड़े दिए गए हैं। अब n इक्वल कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। n इक्वल क्या है 7। 7 कैसा नंबर है विषम। चलिए अब जब संख्या विषम हो तब मात्रा ज्ञात करने के लिए n इक्वल n प्लस 1 अपॉन 2वां पद इज इक्वल n कितना है 7। 7 प्लस 1 अपॉन 2वां पद। अच्छा तो इज इक्वल 7 1 8 अपॉन 2। अब काट दो इसमें चौथवा, यानी कि चौथवा पद आया। चौथवा पद एम डी कितना हो जाएगा एम डी इक्वल चौथा पद देखो कौन सा है 1 2 3 4 12 क्या है 12। तो माध्यिका कितनी निकली 12। अब हम चर्चा करें जब पदों की संख्या सम हो। जब पदों की संख्या कैसी हो सम। तो मान लीजिए इसमें एक नंबर और जोड़ देते हैं 2 ले लीजिए कोई। ठीक है, उदाहरण लिया हमने 2 4 10 10 15 8 12 20 16 आदि पदों का मध्यांक ज्ञात करना। अब n कितनी हो गई n इक्वल हो गया हमारा 8। 8 क्या है आपका सम। 8 कैसी संख्या है सम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो मध्य निकालने के लिए एम डी इक्वल n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद बटे पूरे का बटे किया 2। इस सूत्र से निकालते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा इसको और वही क्रम में लिख लो। दो हमने इसको क्या किया असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखा 2 4 8 10 12 15 16 20 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आरोही क्रम में लिख लिया हमने इसको। अब चलो इस सूत्र में मान रखो एन डी इक्वल एन कितना है 8 8 बटे 2 वहां पर दो प्लस फिर 8 बटे 2 प्लस 1 वहां पर दो। ठीक है। अच्छा चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 एम डी इक्वल इसको कट कर दो यहाँ से चौथा पद प्लस इधर से इसकी बटे पूरी करो इसकी बटे 2 रहता है। चौथा पद बटे 5वां पद बटे 2। ठीक है। अब इसमें देखो चौथा पद कौन सा है 1 2 3 4 10वां 10 प्लस 5वां कौन सा है
पांचवा आपका ये है, 5 में 12, दोनों को जोड़ो, बटे 2 कर दो, अच्छा 22, 22 बटे 2, तो एम डी इक्वल निकलेगा हमारा, इधर कट कर दिया, इधर निकला आपका 11, एम डी कितना निकला 11, तो ये हमारा एम डी निकल आया जब पदों की संख्या कैसी थी, सम थी। ओके, तो ये हमने जब आंकड़े अवर्गीकृत थे तो दो तरह से माध्यिका ज्ञात थी, जब पदों की संख्या विषम थी और जब पदों की संख्या सम थी। अब हम चर्चा करते हैं जब आपके आंकड़े वर्गीकृत हो, ग्रुप में हो, व्यवस्थित हो। तो एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है, इसका वर्ग अंतराल दिया है, आवृत्ति दी है। वर्ग अंतराल क्या है, 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, और आवृत्ति 5, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 8, 2, 5। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम इसका CF यानी कि संचय आवृत्ति निकालते हैं। संचय आवृत्ति के लिए क्या करते हैं, इसको बढ़ती क्रम में लिख जाओ स्टेप से। 5 का 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 8 जोड़ा, 8 7 15, 15 में 7 जोड़ा 22, 22 में 8 जोड़ा 30, 30 में 6 जोड़ा 36, 36 में 4 जोड़ा 40, 40 में 3 जोड़ा 43, 43 में जो 2 जोड़ा 45, 45 में 5 जोड़ा 50। ये आपकी संचय आवृत्ति निकल आई। ठीक है, अब आवृत्तियों का योग कर दो, आवृत्तियों का योग n इज इक्वल, इन सबको जोड़ो, 5 2 7 3 10, 10 10 4 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 7 35, 35 5 40, 40 10 50, 50 निकला। तो n बाई 2 कितनी हो जाएगी, n बाई 2 हो जाएगा 50 बटे 2 बराबर 25, यानी कि n बाई 2 निकल आया, n बाई 2 निकल आया आपका 25। ठीक है, अब हम देखते हैं जो n बाई 2 है वो संचय आवृत्ति में कहाँ पड़ रहा है, तो 25, 25 कहाँ पड़ रहा है, 22 से ज्यादा है और 30 से कम है, तो हम यही आगे वाला लेंगे दिस। ओके, तो ये आपका f हो गया, ये आपका f हो गया, ये आपका CF भी हो गया, ये आपका L हो गया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकली आपकी CFB, CFB इज इक्वल निकला 22, F निकला आपका 8, L निकला आपका 29.5, इसकी लोअर लिमिट है ये, और CI क्लास इंटरवल दिया है, CI दिया है आपका 5। तो हम जानते हैं जब आपके पास इतनी वैल्यू हो तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है एम डी इक्वल एन प्लस ब्रैकेट में n बाई 2 माइनस CFB अपॉन F इंटू CI, इंटू क्या है CI क्लास इंटरवल। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल एल की कितनी है 29.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर एन बाई 2 कितना है 25, 25 माइनस CFB कितना है 22 अपॉन एफ कितना है 8 इंटू CI कितना दिया है 5। इन सब की वैल्यू रख दी हमने। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, चलिए 29.5 प्लस सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से बचा 3, 3 बटे 8 और इधर 5। ठीक है, इधर आओ 29.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 15 बटे 8, अब इसको काट दिया 1.5
8 अबाउट। 15 एकम 15, फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, फिर हो जाएगा कितना 7, तो 8 64 इज इक्वल 29.5 प्लस 1.8 अबाउट। अब ऐड कर दो इन दोनों को, 8 5 13 की 3 दशमलव हासिल 1, 9 1 10 1 11 की 1 हासिल 1 2 1 3। तो एम डी कितना निकला हमारा, एम डी निकल आया हमारा 31.3। तो ये हमने निकाल दिया जब आपके आंकड़े वर्गीकृत थे। तो यहाँ से माध्यमिका कंप्लीट हो गई। कल हम बहुलांक मोड पढ़ाएंगे।